हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बच्चों द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ़ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी कि बच्चों डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम रो और कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। डिटर्मिनेंट बच्चों हमें गिवन है, अगर हम उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए बच्चों यहाँ पे कोई ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है और देखिए बच्चों ये ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे गिवन है। अगर मैंने इसका डिटर्मिनेंट क्या कैलकुलेट किया, -28। बच्चों ये -28 कैसे आया, देखिए सबसे पहले हमने इस 2 को लिखा, यहाँ पर ये देखिए 2 लिखा हुआ है। फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो गया तो यहाँ से क्या बचा, 0 -7 और 5 और 4। तो देखिए 0 को -7 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आया। फिर बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -3 लिखा जाएगा। तो बच्चों माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। ये वाला कॉलम और ये रो डिलीट हो गया बच्चों, तो क्या बचा 6 × -7 -42। और बच्चों 1 × 4 देखिए यहाँ पे क्या आया, -4। फिर बच्चों ये 5 यहाँ पे कंसीडर किया तो ये रो और ये वाला कॉलम डिलीट हो गया, तो 6 5 जा 30 और 1 × 0 बच्चों ये 0। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे क्या आया, -28। अब बच्चों देखिए इस डिटर्मिनेंट का हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। यानी कि देखिए ये देखिए 2 6 1, देखिए 2 6 1 -3 0 5 -3 0 5 5 4 -7 और 5 4 -7। यानी कि यहाँ पे बच्चों इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने के बाद भी बच्चों देखिए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, -28 आ रहा है। तो इसका डिटर्मिनेंट बच्चों बिल्कुल सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया है। पहले हमने 2 कंसीडर किया, फिर 6 कंसीडर किया और 1 कंसीडर किया। यानी कि हमने यहाँ पे R1 एक्सपेंड कर दिया। तो इसका बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट अगर कोई दिया हुआ है और अगर हम उसका ट्रांसपोज करके भी डिटर्मिनेंट निकालें तो आंसर बच्चों क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ एनी रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। यानी कि बच्चों किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का साइन बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले बच्चों एक ए डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया और इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो बच्चों क्या आया, -28 आया। अब यहाँ पे क्या किया, बाय इंटरचेंजिंग 2 रो और कॉलम। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या किया गया है, मैंने यहाँ पे रो को इंटरचेंज कर दिया। देखिए बच्चों इस रो को और इस रो को आपस में इंटरचेंज किया है। तो देखिए ये इंटरचेंज मैंने यहाँ पे किया है। यानी कि बच्चों ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था तो यहाँ लिख दिया और ये यहाँ लिखा था तो ये यहाँ लिख दिया। अब देखिए बच्चों जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो पहले डिटर्मिनेंट आ रहा था -28, अब डिटर्मिनेंट आ रहा है 28। यानी कि बच्चों किसका डिफरेंस है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अगर पहले माइनस आ रहा है तो अब प्लस आ जाएगा और अगर पहले प्लस आ रहा है तो बाद में माइनस आ जाएगा। बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ़ एनी 2 रो और कॉलम और डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0। यानी कि बच्चों कोई भी रो या कॉलम अगर बच्चों सेम हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आएगा, 0 आएगा। मैंने देखिए यहाँ पे पूरा इसको वेरीफाई कर रखा है। देखिए यहाँ पे कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों क्या है बच्चों, सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। सिमिलरली बच्चों इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट टर्म के। बच्चों किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम में अगर मैं कोई कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई करता हूँ तो बच्चों रिजल्ट जो आएगा देन वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के। यानी कि जो आंसर आएगा बच्चों उतने टाइम्स ही मल्टीप्लाई होकर के आएगा। यानी कि हमने इसमें के से मल्टीप्लाई किया है
तो आंसर जो आएगा वो k टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आंसर आएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने एक डिटर्मिनेंट कंसीडर किया हुआ है और डिटर्मिनेंट जब मैंने कंसीडर किया तो इसका आंसर बच्चों क्या आया, देखिए ये आया। सबसे पहले हमने यहाँ पे A11 कंसीडर किया, फिर ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। वापस से बच्चों ये A12 कंसीडर किया, फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, फिर हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। फिर बच्चों A13 कंसीडर किया, बच्चों ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया देखिए। अब बच्चों इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिटर्मिनेंट में मैं k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए बच्चों जब मैंने k से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k A11, ये देखिए यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे भी एक k है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पर भी k है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से k कॉमन ले लूँगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, अगर मैं किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उतने ही टाइम्स से डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होकर के आंसर बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या कहता है, इफ़ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। यानी कि बच्चों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमने एक डिटर्मिनेंट कंसिडर किया हुआ है। बच्चों डिटर्मिनेंट में देखिए यहाँ पे λ1, λ2 और λ3 जुड़ा हुआ है। बच्चों इसको देखिए हम कैसे ब्रेक करेंगे, A1 प्लस λ1, तो यानी कि बच्चों देखिए A1, A2, A3 और बाकी बच्चों ये सभी के सभी एलिमेंट यहाँ पे एज इट इज़ लिखा जाएगा। और फिर प्लस यहाँ पे देखिए बच्चों λ1, λ2 और λ3, इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे। यानी कि जब डिटर्मिनेंट में दो एलिमेंट ऐड हो रहा होता है तो अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम बच्चों ऐसे करके सेपरेट करते हैं, उनको दो डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। अब देखिए बच्चों इस डिटर्मिनेंट का मैं क्या कर रहा हूँ, इसका बच्चों मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए मैं इसको कंसीडर करूँगा। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे एज इट इज़ आ गया और ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों ये आ गया। उसके बाद बच्चों ये कंसीडर किया तो ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे ये आया। फिर बच्चों हमने ये कंसीडर किया, ये देखिए यहाँ पर, और फिर ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये आया। बच्चों उसके बाद देखिए क्या हुआ, मैंने बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया इस पूरे वैल्यू के साथ, तो देखिए ये यहाँ पे एज इट इज़ लिखा है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों इस पूरे वैल्यू के साथ, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पे ये लिखा। उसके बाद बच्चों यहाँ से A3 कंसीडर किया और A3 से देखिए पूरा वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये आया। उसके बाद बच्चों फिर मैंने प्लस का साइन लगाया और फिर ये लैम्डा के साथ ये पूरी वैल्यू लिखी और फिर ये λ2 के साथ ये वापस से मल्टीप्लाई किया, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा और फिर ये λ3 के साथ ये पूरा वैल्यू लिखा, तो ये देखिए बच्चों ये पूरा वैल्यू ये आया। तो बच्चों इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके क्या आया बच्चों, ये पूरा वैल्यू आया यहाँ पर। उसके बाद देखिए मैं इसका सेपरेट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसका अलग से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो देखिए ये आया और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया तो बच्चों ये आया। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है और ये डिटर्मिनेंट जो यहाँ पे कैलकुलेट किया है, यही तो यहाँ पे सम लिखा हुआ है इसका। तो उम्मीद है बच्चों आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बच्चों 6th प्रॉपर्टी देखिए क्या गिवन है, इफ़ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। बच्चों डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम, कोई भी बच्चों रो या कॉलम अगर 0 हो जाए
तो उसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या आता है, 0 आता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया हुआ है। बच्चों अगर कोई भी कॉलम या रो अगर ये पूरा 0 हो जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। यानी कि बच्चों इसका मतलब ये है, देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एक साइड अगर बच्चों क्या हो जाता है, 0, देखिए यहाँ पे 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। यानी कि बच्चों ये प्रिंसिपल डायगोनल है और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो उस कंडीशन में बच्चों डिटर्मिनेंट क्या आता है, आप इसको इसको और इसको इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। बच्चों अगर ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर बच्चों सेम है। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स या 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स या 4 इंटू 4 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, अगर a इंटू बी का डिटर्मिनेंट है तो बच्चों इसको हम a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। और अगर बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो इसको बच्चों हम सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं a डिटर्मिनेंट इंटू ए डिटर्मिनेंट, और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टी बच्चों ये हो गया, यानी कि इससे हमने क्या फॉर्मूला बनाया कि अगर कोई डिटर्मिनेंट a गिवन है और उस पे पावर m है और m बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो बच्चों इसको हम डिटर्मिनेंट a का होल पावर m भी लिख सकते हैं। बच्चों ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट फिनिश हुआ। उम्मीद है बच्चों आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।